गर्मी की दोपहर थी। शहर की भीड़ भरी गलियों में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सड़क किनारे लगे एक पानी पूरी वाले की दुकान पर भीड़ जमा थी। ठेले पर लिखा था, राजू चटपटा पानी पूरी, एक बार खाओ बार बार आओ। राजू, एक चालाक और चुलबुला लड़का, अपने ठेले पर पानी पूरी बना रहा था। उसके हाथों की सफाई, पानी के स्वाद और मसाले का जादू ऐसा था कि हर दिन दर्जनों ग्राहक उसकी दुकान पर खिंचे चले आते। लेकिन उस दिन कुछ खास था। भीड़ में से एक लड़की सामने आई। वो एकदम अलग थी। साफ सुथरे कपड़े, सलीके से बंधे बाल, आंखों में तेज और चाल में आत्मविश्वास। उसका नाम था भैया। एक पानी पूरी प्लेट देना, उसने कहा। राजू मुस्कुराया। एकदम स्पेशल दूं या मीडियम तीखा? स्पेशली सही, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा तीखा मत कर देना। राजू ने पानी पूरी बनानी शुरू की, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था। मसाले का हाथ जरा सा फिसला और तीखापन बढ़ गया। आशना ने पहला पानी पूरी खाया और अचानक आंखों में पानी आ गया। उसने झट से हाथ से इशारा करके रुकवाया। भैया, ये तो बहुत ज्यादा तीखा है। मैंने कहा था ना, ज्यादा तीखा मत करना। राजू मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, यही तो असली मजा है पानी पूरी का। अगर जीभ न जले तो स्वाद कैसे आए? आशना ने भौहें तान ली। स्वाद मजे से आता है, जलन से नहीं। आप जैसे लोग ही हैं जो सोचते हैं कि ज्यादा मसाला मतलब ज्यादा मजा। राजू ने पलटकर जवाब दिया, और आप जैसे लोग ही हैं जो हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं। जरा सी तीखी हो गई तो बहस शुरू। अब तक आसपास के लोग भी रुके हुए थे। एक हल्की सी भीड़ जमा हो गई थी। सब इस नोकझोंक को मजे से देख रहे थे। देखिए भैया, ग्राहक की बात मानना आपका कर्तव्य है। अगर मैंने कम तीखी मांगी तो वैसे ही देनी चाहिए थी, आशना ने तर्क दिया। राजू ने भी हार नहीं मानी। आपका कहना सही है मैडम, लेकिन आप पहली बार आई हैं। मेरे यहाँ के ग्राहक यही पानी पूरी मांगते हैं। अगर मैं आपके हिसाब से बनाने लगूं तो वो सब भाग जाएंगे। तो आपको हर ग्राहक को एक जैसा ही स्वाद देना है? आशना ने पूछा। नहीं, लेकिन ये भी तो नहीं कि हर किसी की जुबान का थर्मामीटर अलग अलग सेट कर लूं। अब बात बहस से निकलकर तर्क वितर्क तक आ पहुंची थी। आपको पता है, आशना बोली, पानी पूरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक एहसास है। हर किसी की याद जुड़ी होती है इससे। जब हम किसी खाने से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो वो सिर्फ स्वाद का मामला नहीं रह जाता, उसमें संवेदनाएं भी होती हैं। राजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आपने सही कहा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ठेले वाला भी अपनी बनाई चीज से उतना ही जुड़ा होता है? मैं हर दिन इस पानी पूरी को ऐसे बनाता हूँ जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग बनाता है। ये तीखापन मेरी पहचान है। इतना कहने के बाद कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर आशना मुस्कुराई। आपने अपनी बात बहुत अच्छे से कही, और शायद मैं भी थोड़ी जल्दबाजी में थी। चलो एक डील करते हैं, वो बोली। कैसी डील? राजू ने चौंकते हुए पूछा। आप मुझे एक कम तीखी प्लेट बनाकर दीजिए और मैं आपको एक रिव्यू दूंगी। अगर मेरा अनुभव अच्छा रहा तो मैं आपके स्टॉल को सोशल मीडिया प्रमोट करूंगी। नहीं तो क्या? राजू ने पूछा। तो फिर मैं खुद पानी पूरी बनाना शुरू कर दूंगी, वो हंसते हुए बोली। मैडम, डील मंजूर है, लेकिन अगर आपको मेरी पानी पूरी पसंद आ गई तो आप मुझे एक कॉफी पिला देंगी। अब हंसी और तालियों की आवाज गूंज उठी। सब लोग उस पल का मजा ले रहे थे। राजू ने इस बार बड़ी एहतियात से कम तीखा, बिल्कुल बैलेंस पानी पूरी बनाया। आशना ने एक एक करके खाया और हर एक का स्वाद चखती गई। आखिर में उसने कहा, ये तो कमाल है, लगता है आपके हाथों में सच में जादू है। राजू ने झुककर सिर हिलाया, और आपकी बातों में मिठास। आशना ने अपना वादा निभाया। उसने अपने इंस्टाग्राम पर राजू की दुकान का एक वीडियो बनाया, उसे टैग किया और लिखा, बेस्ट पानी पूरी इन टाउन विद अ स्पाइस ऑफ एटीट्यूड एंड हार्ट। राजू का स्टॉल अगले कुछ ही दिनों में और मशहूर हो गया। और हाँ, कुछ दिनों बाद दोनों को एक कैफे में साथ कॉफी पीते भी देखा गया। कभी कभी एक चटपटी बहस जिंदगी में एक मीठा मोड़ ले आती है।